वेलकम व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश में आपके लिए टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टार्टिंग का सबसे मोस्ट वन एंड इम्पोर्टेंट टेंस माना जाता है। रूल थोड़ा टफ मानते हैं बच्चे, पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ भी कठिन नहीं है। तो लेट अस कम ऑन द टॉपिक। इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसे हम आम भाषा में सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले वही पहले की तरह, हालांकि कल एक वीडियो डाल दी गई थी टेंस में जिसमें 12 के 12 टेंस, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, यानी कि 1 के 4 इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, टोटल 12 हो जाते हैं। 4 1 के 4 1 के 4 1 के, ठीक है जी। तो टोटल 12 की पहचान का तरीका, जिससे दिमाग में एक सेटअप तैयार हो जाए, उसमें बता दिया गया था। यदि किसी को कोई दिक्कत आती है उसे देख ले एक बार। तो 12 के 12 टेंसेज की एक क्लियर सिमिलरिटी हो जाएगी। और साथ के साथ फ़ायदा इस बात का रहता है कि आप कंपेयर करके जब दो चीज़ों की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो वो दी बेस्ट होता है, आपको समझने में थोड़ी आसानी होती है। तो चलो, उस बात को मैंने बता दिया है। इससे पहले किसी को छोटे मोटे रूल फॉर्मेशन है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, दे, आर, इट, ये सभी वीडियो डाली जा चुकी है। तो आप सिंपली सर्च कर लेंगे। किस तरीके से सर्च करना है ये आप सब लोग जानते हैं। नहीं तो आप हाउ टू स्टडी नाम से वीडियो है, हाउ टू स्टडी बाय संस्कार एकेडमी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको सर्च करना है। तो अब आते हैं पहचान पर। पहचान इन वाक्यों की सबसे पहले पहचान करेंगे तभी तो ये रूल लगाएंगे। जब हम पहचान ही नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम आती है पहचान की। पहचान इनकी बच्चों मैंने सामने ही लिख दिया। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, इस टाइप के वर्ड आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, हमारी वीडियो छोटे बच्चे से लेकर अप टू कंपटीशन तक काम कर सकती है। तो ये नॉर्मली बुक्स में यहाँ तक होता है, बट एट द लेवल ऑफ कंपटीशन क्या होता है, जोतना या पोतना, इनमें ता दिखाई तो देता है पर ये वो वाला ता नहीं है जो हमें चाहिए। तो वहां पर ये रूल लागू नहीं होगा। और जैसे कि मैंने कई वीडियो में भी बताया है कि कंपटीशन लेवल पर एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटी छोटी बातों से, खासकर अपवाद की चीज थी, कॉमन चीज नहीं पूछी जाती, आमतौर से हटकर अलग चीज पूछी जाती है। तो ये जोतना और पोतना में लागू नहीं होता। कैसे नहीं होता अभी मैं बता दूंगा। एक बार आपको रूल बता देता हूँ। छोटे छोटे रूल क्या हैं। सबसे पहले कॉमन स्टार्टिंग वाले बच्चे जो गलती करते हैं इसमें, इसका पहला रूल है, अफर्मेटिव का रूल है। शो नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप देख लें आराम से। मैं बोल रहा हूं तो आप समझ लेंगे। सामने से भी इसलिए हट रहा हूं कि आपको क्लियर पिक्चर एक दिखाई देती रहे। इज, एम, आर, आई के लिए एम एक वचन करता या सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, और प्लूरल के लिए आर का प्रयोग करते थे हम इज, एम, आर वाले कंसेप्ट में। बट यहां पर हम इज, एम, आर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आप बिल्कुल लिख लो, नहीं तो मोस्टली शुरुआती तौर पर गलती का ये सबसे बड़ा कारण बनता है। और बिगनर्स जो बच्चे हैं उनकी समझ क्या रहती है, जैसे मैं जाता हूं तो आई गो, तो कहेगा जी हूं की तो अंग्रेजी आई नहीं, जबकि ऐसा कोई कंसेप्ट इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना इस शब्द की इंग्लिश नहीं आई भाई, वर्ड टू वर्ड हमें इंग्लिश उठा के रखनी होती है, तो नो, ये चीजें आप छोड़ दो यहीं पे ही, ठीक है। ये लिख लो कि इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होगा। मेरी तरफ से आप ये बात लिख लो कि नहीं होगा। फिर धीरे धीरे आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली कर सकते हो, ठीक। तो ये सबसे वन एंड इंपॉर्टेंट रूल, इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। एक वचन या सिंगुलर सब्जेक्ट की पहचान मैंने बताई है। यदि किसी को नहीं आती है, द नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर की भी वीडियो है। देखो मैंने बताया था, स्टडी करना एक सिस्टेमेटिक चीज है। सिस्टेमेटिक आप चलोगे तो आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। यदि बीच में से उठा के आप 5वीं मंजिल पे चला जाऊं, 5वीं से 10वीं पे चला जाऊं, तो आप नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं आपको बीच बीच में बता के चलता हूं, नहीं तो आप सिलेक्टिव नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक चीज दूसरे से लिंक है। पूरा ज्ञान आपको बिल्कुल
कंटिन्यूअस चाहिए तो आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी और सिस्टेमेटिक तरीके से। तो अब जिसको यही नहीं पता कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, तो आप वहाँ जाके देख ले एक बार। बाकी मैं बीच बीच में थोड़ा इतना बताता रहूँगा जिससे काम चल जाएगा, जितने की ज़रूरत है। सिंगुलर सब्जेक्ट जिससे एक वचन का बोध होता है, यानी कि एटलीस्ट केवल और केवल एक आदमी का बोध होता है, वो सिंगुलर कहलाता है। जैसे ही, सी, इट, राम। इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, इसके लिए वर्ब की वीडियो है, जिनसे कार्य का करना या होना पाया जाता है, एक्शन, एक्शन वर्ड्स जिन्हें बोलते हैं, उनमें एस या ई एस जोड़ देते हैं। हालांकि एस या ई एस जोड़ने का भी रूल है, बट एस या ई एस आप अपने हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से, या रूल देख लेंगे एक बार, उस हिसाब से एक वचन के साथ एस या ई एस जोड़ देते हैं। और प्लूरल नंबर या बहुवचन, प्लूरल नंबर जिसमें एक से ज़्यादा का बोध हो, उसे ही प्लूरल बोलते हैं हम। जैसे आई को इसमें प्लूरल माना गया। आई मैंने शुरू में ही बताया था, थोड़ा डिस्प्यूटेड चलता है इंग्लिश में, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वी से आप कन्फर्म हो, यू से कन्फर्म हो, और दे से भी आप कन्फर्म हो, बॉयज से भी आपको पता ही लग जाता है, पर आई का थोड़ा समझना पड़ेगा। आई को प्लूरल माना जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। देखो कितना सिंपल हिसाब है। ईजेमार का प्रयोग नहीं करना, एक वचन के साथ एस या ई एस जोड़ना है, बहुवचन के साथ कुछ भी नहीं जोड़ना। ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा ये वाला रूल। ये मैंने बता दिया, जोतना पोतना में ये रूल लागू नहीं होगा। नेगेटिव के नियम, नेगेटिव के नियम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट पहले ही बता दिया, ही, सी, इट, जिससे एक का बोध होता है, दैट इज सिंगुलर, तो उनके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और जो वर्ब में एस या ई एस हमने यहां जोड़ा था उसको हटा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से प्लूरल में, प्लूरल में डू नोट, डज नोट नहीं आएगा, डू नोट प्लूरल में, और सिंगुलर में डज नोट, वर्ब का एस या ई एस हट जाएगा। प्लूरल में पहले से ही एस या ई एस नहीं था, तो खाली डू नोट का प्रयोग होगा। इंटेरोगेटिव को मैंने पहले दिन ही ईजेमार वाली वीडियो पे आते ही ये चेंज कर दिया था कि इंटेरोगेटिव दो टाइप में हमने इन्हें कन्वर्ट कर दिया था। एक यस नो टाइप, यस नो टाइप वो था जो क्या से शुरू होते हैं, जो वाक्य क्या से शुरू होता है, क्या मैंने खाना खा लिया था, इस टाइप के। क्या वह घर जाता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आ जाएगा, क्या वह घर जाता है। तो जिसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं, या हिंदी में समझने वालों के लिए जो क्या से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इनमें एक तो क्या की इंग्लिश कभी नहीं आती। ठीक है, तो डू या डज जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है वो सबसे पहले आ जाता है। तो डू तो प्लूरल में आता है और डज सिंगुलर में आता है। तो ठीक है, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सुटेबल है वो आप सबसे पहले लिख देंगे। चौथा था हमारा इंटेरोगेटिव का पार्ट 2, डब्ल्यू एच टाइप, जिसमें पर्सन वाचक बीच में हो। डब्ल्यू एच इसे कह देते, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो सभी में डब्ल्यू एच कॉमन वर्ड होता है शुरू में। तो डब्ल्यू एच वाले वर्ड की जो भी अंग्रेजी आएगी, जैसे क्यों है तो वाई, कब है तो वैन, इस तरीके से। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज में से जो भी आना है, और फिर सब्जेक्ट एंड देन। तो ये सीक्वेंस है, सब कुछ मैंने लिख दिया है, थोड़ा थोड़ा आपको बता भी दिया है। बाकी इसे लिखने से आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज वीडियो को रोक के आप दोबारा देख सकते हैं। आप एक बार फिर ध्यान से देख ले। अभी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लेके थोड़ा ध्यान से बता दूंगा। ठीक है, तो इन वाक्यों की पहचान क्या थी, अंत में ता है, ती है आदि पर ये समाप्त होते हैं। जोतना, ये पोतना, इनमें ये रूल लागू नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि अभी बाद में क्लियर करता हूं, उसने खेत जोता है या मैंने मकान पोता है, तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है। जैसे उसने खेत जोता है, ये तो ये क्या बनेगा, वह खेत जोत चुका है, और चुका है होते ही ये चला जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो फॉर द पॉइंट ऑफ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं कि जोतना और पोतना वाले ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चले जाते हैं। जो ये मैंने आपको शो किया है ना, जोतना पोतना, ये आप ध्यान से देख लें। ठीक है, जैसे मैं कहूं उसने खेत जोता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, वह खेत जोत चुका है। मैंने मकान पोता है या मैं मकान पोत चुका हूं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक चीज और मिलेगी आपको देखने के लिए,
सामान्य सत्य, जनरल ट्रूथ भी इसमें आ जाते हैं। और किसी के स्वभाव, उसका स्वभाव कैसा है, जनरल हैबिट या जनरल ट्रूथ इसमें आता है। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, या कुत्ते भौंका करते हैं या कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क, इस टाइप के सेंटेंस। एक आता है नेवर। नेवर का मैं आपको बता दूं, जैसे कहीं भी आ जाता है, कभी नहीं। मैं कभी नहीं, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूं। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नेगेटिव नहीं माना जाएगा। कभी नहीं वाले में कभी नहीं की सीधी नेवर का यूज कर लेंगे। नेवर, नेवर का मीन्स हो जाता है कभी नहीं। और रूल अफर्मेटिव वाले ये वाले रहेंगे, क्योंकि नेवर अकेला ही शब्द कंटेन कर रहा है नहीं को, यानी कि नोट की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने एक आपको वाक्य बोला था, मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूं, या मैं कभी गाली नहीं देता हूं। मैं कभी गाली नहीं देता हूं। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई नेवर अब्यूज। ठीक है, अब्यूज मीन्स हो गया गाली देना। आई को मैंने बताया था हम प्लूरल के कैटर में डालते हैं, तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इसकी यूज होगी, SEIS इसमें नहीं जुड़ेगा, एब्यूजीज नहीं आएगा। ठीक है, और डू नोट डज नोट नहीं आएगा, क्योंकि नेवर ने ही कभी नहीं का मतलब हमारा पूरा कर दिया है। ठीक है, तो ये नेवर वाला पॉइंट, जोतना पोतना वाला पॉइंट, ये कंपटीशन पॉइंट है दोनों। ठीक है, और बाकी इंटेरोगेटिव के दोनों रूल मैं आपको बता चुका हूं। एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा पॉइंट और है, जैसे जनरल इंफॉर्मेशन इसमें आती है, ऐसा कौन कहता है, तो हु सेज सो। ठीक है, इसमें डू या डज नहीं आएगा। जो जनरल इंफॉर्मेशन है, आवश्यक सूचना है, तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू। हिंदी का साथ साथ आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं हु कॉल्स यू, ऐसा कौन करता है, हु डज सो। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है, इनमें इस तरीके की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये सारे आप आराम से अपने नोट्स वगैरह जो भी तैयार करते हैं, अब बात आएगी, ये चीज़ें आपके याद हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा इसे इरेज करके कुछ आपको एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जिससे थोड़ी क्लियरिटी अच्छी बन जाती है। और रूल हमारा वही रहेगा पुराने वाला, कि 1 के 3, 1 के 4, ऐसे इस तरीके से हमें कन्वर्जन करना होगा। उधर मिटाने की जरूरत नहीं है, आप देखते रहे। तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा था, एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर हो जाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं स्कूल जाता हूं। थोड़ा सा मैं ज्यादा लिखता है, इसलिए कुछ पहले ही, मैं स्कूल जाता हूं, ये मेरा पहला सेंटेंस होगा इसके लिए। ठीक है, तो बच्चों इसे देखना थोड़ा ध्यान से। आई को मैंने बताया प्लूरल रहेगा, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, तो रूल आपने देख लिया, आई एम गो टू स्कूल, ये तो करना मत,
ये गलती का सबसे पहला वाक्य रहता है। आई गो टू स्कूल हो गया, ये बस ऐसे ही बनेगा। रूल आपको मैं चेंजमेंट कर लेता हूँ थोड़े थोड़े। अब मैं दूसरा इसी का ही लूँगा, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ यहीं पे देखना है। तो आई नेगेटिव के रूल में चलूँगा, प्लूरल के साथ डू नॉट आता है, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। तीसरा यस नो टाइप में चलूंगा। देखो भाई एफर्मेटिव हो चुका, नेगेटिव, अब आ जाएगा यस नो। तो क्या होगा, क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो क्या लिखेंगे, पहला अक्षर कैपिटल होता है, डू आई गो टू स्कूल। और जी ये इंटेरोगेटिव होने के लिए मार्क भी जरूरी है, फिर डॉट की जरूरत नहीं रहती हमें। ठीक है, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों जाता हूं, WH टाइप में क्यों जाता हूं, कहां जाता हूं, कैसे जाता हूं, तो इस टाइप का हम बना सकते हैं कुछ भी। तो मैं स्कूल क्यों जाता हूं, तब क्या होगा, WH वाला वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, तो वाई क्यों बना लिया मैंने। हिंदी में आप लिख लेना, हिंदी के लिए फिर टाइम आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। वाई डू, अब के डी छोटा हो जाएगा क्योंकि पहला अक्षर मैं वाई ले चुका हूं। वाई डू आई गो टू स्कूल। तो इस तरीके से होगा। देखो भाई प्लूरल का लिया था, पहला हो गया, तो एक के चार बनाने होते हैं आपको। एक सेंटेंस जैसे मैंने बना कर दिखाया, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूं, डू आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। मैं स्कूल क्यों जाता हूं, वाई डू आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा, उसके आप प्रैक्टिस करोगे तो रूल आपके क्लियर हो जाएंगे। कभी नहीं वाला रूल मैंने आपको बता दिया, जोतना पोतना वाले इसमें नहीं आएंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाएंगे। एक एग्जाम्पल और लेके आपको क्लियर करा देते हैं, इसे उतारना हो तो वीडियो रोक के आप उतार सकते हैं। दूसरा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये भी चलता रहना चाहिए क्योंकि इससे ही पता लगता है वह पुस्तक पढ़ता है या वह पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, एक ही बात है। वह पहली बार प्लूरल नंबर का ले लिया था, इस बार सिंगुलर नंबर का ले लेते हैं। वह देखो भाई, इससे पता लग रहा है कि ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो सिंपल में एस या ई एस जोड़ना होता है। तो ही रीड्स, ही इज रीड्स, ही इज रीडिंग, वो सब गलत प्रैक्टिस है। ठीक है, ही रीड्स, मैंने बताया इज एम आर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, वर्ब में एस या ई एस जुड़ता है। ठीक है, तो ये जुड़ गया। नेगेटिव, अब इसका नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव क्या होगा, वह नहीं पढ़ता है, तो वह क्या है, हमारा सिंगुलर नंबर है। ये सिंगुलर नंबर के साथ डज नोट, तो इसके सामने आ जाता हूं, ही डज नॉट रीड। अब कहोगे रीड्स कहां गया, तो मैंने ये पहले ही बताया, डज नॉट के साथ एस या ई एस हट जाएगा जो वर्ब में जुड़ा था, दैट विल बी फिनिश। अब आ जाता है इंटेरोगेटिव, एक यस नो टाइप, एक WS टाइप। यस नो टाइप में क्या होगा, क्या वह पढ़ता है, क्योंकि जो शब्द क्या से शुरू होते हैं वो यस नो टाइप या क्या से शुरू होने वाले होते हैं। इनमें क्या की क्या की अंग्रेजी नहीं आएगी, तो डज ही रीड और क्वेश्चन मार्क आएगा। भाई ये आदत मुझे गलत हो रही है। ये वह क्यों पढ़ता है या वह कहां पढ़ता है, कोई सा भी एक बना लेते हैं। क्यों हो तो वाई पहले लगा देंगे, और कहां है तो वेयर पहले लगा देंगे, यानी कि WH वाला वर्ड, तो वाई लगा देता हूं। चलो जी, वाई, अब के डी छोटा हो जाएगा क्योंकि पहला लेटर। वाई डज ही रीड। अब इसमें आपको फॉर्मेशन देखनी है। देखो भाई, एक वचन के साथ ये एस या एस जोड़ के, ये मैंने इससे
ये इससे रिलेट हो गया, ये इससे रिलेट होगा, ये इससे रिलेट होगा, ये इससे, यानी कि सेंस वो ही रहेगी। ये नीचे से ही बता देता हूं मैं आपको। WH वाला वर्ड इसमें वाई था तो वाई सबसे पहले आ गया, फिर डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी यूज होना था वो आ गया, और फिर सब्जेक्ट ही आपका आ गया, और उसके बाद सब कुछ। ठीक, इसमें डू या डज स्टार्टिंग में होना था तो इसमें डू या डज में से कोई एक डज बन रहा था, और उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन बाकी सब। नेगेटिव में डज नॉट इसलिए आना था क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही डज नॉट रीड, ही रीड्स SEIS इसलिए आना था क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऐसे ही पहला जो मैंने एग्जाम्पल बताया था वो प्लूरल नंबर के लिए था। तो ये आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपकी बुक में जो भी एक्सरसाइज दी गई है इन्हीं रूल्स के आधार पे आपको करके देखना है। 90 to 95% आपका हो जाएगा। जो नहीं होता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, फ़ोन से। मैं आपको जो भी हेल्प जैसे पहले से मिलती आ रही है वो आपको दे दूंगा। बट वीडियो लंबी जरूर है, बीच में छोड़ के भागने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। चैनल ही छोड़ जाए तो अच्छा है। यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो पूरा वीडियो जरूर देखें। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला सिस्टम या इस टाइप का स्टूडेंट मैं पसंद नहीं करता हूं। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे देता हूं, थोड़ी देर के लिए विराम लेता हूं और अभी आपको सेंटेंस लिख के देता हूं।